नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आपको खुशामदीद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में गुफ्तगू हो रही है। आज हम देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों से कैसे सलूक फरमाते थे। उसके लिए जो सबसे प्यारी और मुझे रिवायत अच्छी लगती है वो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। उनके बारे में यह है कि जब आप पैदा हुए तो आपकी वालदा मोहतरमा आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आईं और कहा कि ये आपकी खिदमत के लिए मैं पेश करती हूँ। आप बहुत खुश हुए और कबूल फरमाया। तो हसन सल्लल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने 10 साल तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है। वल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे नहीं डांटा और कभी नहीं कहा कि तूने ये काम क्यों किया और या ये तूने ये काम क्यों नहीं किया। तो एक दफ़ा आपकी वालदा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अनस आपका खादम है, इसके लिए दुआ फरमा दीजिए। तो आपने हज़रत अनस के लिए उनके माल और औलाद की बरकत की दुआ फरमाई। तो इसका ये नतीजा निकला दुआ का कि हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैंने अपनी पुश्त में से 98 लोगों को दफन किया है। यानी इतनी आपकी औलाद मुबारका में बरकत हुई। और दूसरों के बाग में साल में एक दफ़ा फल आता था और हज़रत अनस के बाग में साल में 2 दफ़ा फल लगता था। ये खिदमत का सिला है। आप अपने ग़ुलामों से हमेशा नरमी के साथ पेश आते। हज़रत असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आपके ख़ास ग़ुलाम हैं, वो भी यही फरमाते हैं। और ज़ैद बिन हारसा के बारे में तो सबको पता है कि ये भी ग़ुलाम थे, फ़रोख्त होके आते आते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे थे। तो जब इनके वालिदैन को पता चला कि हमारे जो फ़र्ज़ंद हैं वो मक्के में हैं, तो वो आपके पास तशरीफ़ लाए कि ज़ैद को हमें वापस कर दिया जाए। तो आपने कहा मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, आप उनसे पूछ लें। तो अब ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब बुलाया गया तो वो भला किस तरह इस ग़ुलामी से दुनिया की ग़ुलामी में जा सकते थे। आपने कहा कि मैं कभी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के नहीं जा सकता, यानी अपने वालिदैन के साथ जाने से इनकार कर दिया। ये है आपका सलूक अपने ग़ुलामों के साथ कि जिन्होंने वालिदैन की मोहब्बत पे आपकी मोहब्बत को तरजीह दी। आपने फरमाया कि जो खादिम तुम्हारे लिए खाना तैयार करता है उसे भी चंद वाले दिया करो कि उसने आग और धुएं को बर्दाश्त किया। और जो आपने अपनी आखिरी वसीयत फरमाई थी उसमें भी ग़ुलामों से और उनके बच्चों के साथ नरमी का सलूक करने की आपने हिदायत फरमाई थी, उनको खाना खिलाने की वसीयत फरमाई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों के साथ बड़ी नरमी के साथ पेश आते और हुक्म दिया कि ग़ुलामों से उनकी ताकत से ज़्यादा काम ना लिया जाए। एक दफ़ा एक साहबी ग़ुलाम को बुरा भला कह रहे थे तो आप पास से गुज़रे तो आपने बड़ी सख्ती से उन्हें मना किया कि ग़ुलामों के साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर पहलू पे हमें जानने की, समझने की और अमल करने की और आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।